सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी सत्य सनातन धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल दो बिंदुओं पर कार्य करता है। प्रथम बिंदु संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना और द्वितीय बिंदु है सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को प्रचारित प्रसारित करना। मित्रों, ये हम एक कोर्स बना रहे हैं, अंत्येष्टि संस्कार प्रशिक्षण नाम का एक कोर्स तैयार कर रहे हैं। इसकी 2 कक्षाएं हो चुकी हैं। संपूर्ण भारत देश के अंदर लगभग 120 करोड़ हिंदू लोग रहते हैं, परंतु 120 करोड़ हिंदू लोगों को भी अपने वैदिक अंत्येष्टि संस्कार के विषय में ना के बराबर जानकारी है। इसलिए वो अपने यहां पर जिस किसी की भी मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार भी विपरीत कर देते हैं अनजाने में। मित्रों, केवल और केवल जानकारी के हेतु आप हिंदू हैं, आप सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को मानने वाले हैं, आप सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हैं, आप गौरव के साथ में कहते हैं कि हम सत्य सनातन वैदिक धर्मी हैं, तो आपका ये भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म के विचारों को जाने, सिद्धांतों को जाने। तो मित्रों, मनुष्य के लिए जो 16 संस्कार बनाए हैं उनमें से सबसे अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। मैं 16 संस्कारों पर भी कोर्स बनाने जा रहा हूं, तो ये क्योंकि इसको हर कोई करता है, ठीक है, और ठीक है, हमें अपना जो अंत है वो तो अच्छा कर ही लेना चाहिए। तो सबका अंत अच्छा करने के लिए हम ये कोर्स बना रहे हैं पहले, ठीक है। इसकी 2 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज हम इसकी 3री कक्षा को पढ़ेंगे। मित्रों, अंत्येष्टि संस्कार की 3य कक्षा है, 3rd क्लास। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है मैंने, अंत्येष्टि संस्कार प्रशिक्षण नाम का। उस पर आप क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं आपको सीरीज से मिल जाएंगी। आप अपनी समय की सुविधा के अनुसार जब भी आपको अनुकूलता होती है तब इसको सुनिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, जानिएगा कि अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, है कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो इसी की जानकारी हेतु चलिएगा। और ये मैंने अभी 2 कक्षाओं में आपको अंत्येष्टि संस्कार की परिभाषा के बारे में समझा दिया, विस्तार से काल बता दिया है, ठीक है। अंत्येष्टि संस्कार कब करना चाहिए, उसका समय क्या, ये बता दिया था। और मुख्य क्रियाओं के बारे में हमने बात कर ली थी, और घर पर क्या क्या करना होता है मृतक के लिए वो बता दिया था। शमशान स्थली में अर्थात जो शमशान घाट में किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए उस पर हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है। अब यहां तक हो गया था, ठीक है, यहां तक। आज की कक्षा में हम यहां से पढ़ना आवश्यक आरंभ करते हैं, ठीक है। आवश्यक वस्तुएं, अर्थात जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अंतिम संस्कार के लिए उस परिवार के लोगों को किन किन वस्तुओं की मुख्य रूप से आवश्यकता, वो वस्तुएं आप सुन लीजिएगा, ठीक है। नंबर 1, नंबर 1 है शव मंचिका, जिसको अर्थी बोलते हैं। अर्थी का सामान जिस पर मृतक के शरीर को रख करके ले जाते हैं शमशान घाट की तरफ कंधों पर रख करके, तो वो उसको क्या बोलते हैं, अर्थी बोलते हैं। और संस्कृत का जो शुद्ध शब्द है वो है शव मंचिका,
शब माने मृतक शरीर जो होता है, शब होता है उसका, उस पर जो वो जिस पर रखा जाता है, ठीक है। इसके माने अर्थी को बनाने के लिए क्या चाहिए वो बता रहे हैं कि 2 मोटे बांस 8 फुट के, ठीक है। माने अर्थी को बनाने के लिए सबसे पहले 2 बांस चाहिए मोटे मोटे, ठीक है। बांस कितने लंबे, 8 फुट के, माने 8 फीट, ठीक है। माने एक बांस 8 फीट का, दूसरा बांस भी 8 फीट का, ठीक है। और 8 बांस के टुकड़े 3 फुट के, और 3-3 फुट के 8 टुकड़े चाहिए बांस के। 3-3 फीट माने इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इतने बड़े बड़े ऐसे बता देता हूं, इतने बड़े बड़े लगभग 3 फीट के 8 टुकड़े चाहिए, ठीक है। और फूस चाहिए, फूस चाहिए होता है, ये मिल जाता है शहरों में, दुकानों पर मिल जाता है, गांव में खेतों में मिल जाता है फूस होता है। और फूस तो थोड़ा चाहिए, इतना चाहिए लगभग, है जो बिछाना होता है उस पर पतला पतला, ठीक है। तो आप यहां ऐसा कह सकते हैं कि आपको 10 किलो फूस चाहिए लगभग। 10 किलो फूस काफी है, 10 केजी, 10 केजी फूस पर्याप्त होता है। यदि कम मिले, कम है 5 किलो, तो 5 किलो में भी काफी कम हो जाएगा, क्योंकि वो उसका वजन कम होता है, हल्का होता है वो। और सूतली, सूतली 500 ग्राम चाहिए। सूतली में रस्सी जैसी होती है, आप सभी जानते हैं, वो 500 ग्राम चाहिए, आधा किलो, हाफ केजी। और शव वस्त्र जिसको कफन बोलते हैं, वो कितना चाहिए, 6 मीटर का। ये आपको दुकान पर मिल जाता है, ठीक है। 6 मीटर का, 6 मीटर लंबा चाहिए, कम ज्यादा नहीं चाहिए, 6 मीटर का। फूल मालाएं 16, और जो पुष्प मालाएं होती हैं, अर्थात सबको सजा करके ले जाते हैं सुगंधित बनाने के लिए, सुगंधी युक्त रखने के लिए, तो मालाएं उसको पहना करके 16 मालाएं चाहिए, दुकान से मिलती हैं ये। चंदन घिसा हुआ चंदन आप मान लीजिएगा 100 ग्राम मान लीजिएगा, या आधा किलो मान लीजिएगा, ठीक है। तो 100 ग्राम जो शव के लिए चाहिए, चंदन तो और अधिक चाहिए। और घिसा हुआ चंदन चाहिए, माने पानी पर घिसा हुआ, ठीक है। 1 कटोरी पर्याप्त होता है, वैसे 1 कटोरी से उसका शरीर का लेपन हो जाता है, ठीक है। ये तो मुख्य वस्तुएं हैं, ध्यान देंगे, माने शव के लिए मुख्य वस्तुएं हैं, ठीक है। लकड़ी आदि आपको बताया, अभी और बताएंगे, ठीक है। तो ये शव मंच का तैयार करने के लिए, माने अर्थी उठाने लायक बनाने के लिए ये चीज चाहिए। नंबर 2 में दाह कर्म का सामान। दाह कर्म माने शमशान घाट में जब शरीर को अग्नि में प्रज्वलित करते हैं, उसको भस्म करने के लिए, उसके 5 तत्वों को, शरीर के 5 तत्वों को 5 तत्वों में मिलाने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो उसका लिए क्या सामान चाहिए, कहते हैं काष्ठ, लकड़ियां चाहिए। कितनी चाहिए, 3.5 क्विंटल। 3.5 क्विंटल का माने 3 क्विंटल 50 किलो लकड़ियां चाहिए। पलाश ढाक के काष्ठ 10 किलो चाहिए। माने ढाक होता है, बाजार में मिल जाएंगे, आपको खेतों में मिल जाते हैं। तो पलाश की लकड़ी चाहिए 10 किलो। ये 3.5 क्विंटल आम की लकड़ियां होती हैं, आम की लेनी चाहिए मुख्य रूप से, और ये पलाश की 10 किलो चाहिए। चंदन काष्ठ, चंदन की लकड़ी 5 किलो चाहिए, ठीक है। देशी घी 20 किलो चाहिए। देसी घी होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि शुद्ध घी होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं बाजार से कहीं से भी खरीद लिया आपने, नहीं। हवन सामग्री 10 किलो, 10 किलो हवन सामग्री चाहिए, अच्छी वाली सुगंधित मिल जाती है। यदि आपको किसी भी शहर में रहते हैं और आपको अच्छी सामग्री चाहिए, तो मैं आपको 2 संस्थान सुझाव दूंगा कि आप सामग्री खरीदना चाहते हैं तो एक तो आर्य समाज के मंदिर में आप चले जाएं। प्रत्येक शहर में आर्य समाज के मंदिर हैं, आर्य समाज के मंदिर से आपको अच्छी सामग्री मिल जाएगी। दूसरा, जो गायत्री परिवार के भी मंदिर बने हुए हैं शहरों में,
गायत्री परिवार के मंदिरों के पास भी अच्छी सामग्री होती है। इन दो मंदिरों के पास में, गायत्री परिवार के मंदिरों के पास में और आर्य समाज के मंदिरों के पास में नंबर 1 की सामग्री होती है और बहुत ही कम पैसे में आपको उपलब्ध हो जाती है सहजता से। मैं ये आपको सुझाव दे रहा हूं, ठीक है। ये 10 किलो सामग्री चाहिए, अगर 1 किलो चाहिए आपको पंसारी की दुकान से मिलेगी। चंदन बूरा, चंदन चूरा, चंदन का पिसा हुआ पाउडर, ये तो लकड़ी है 5 किलो, और ये चंदन का चूरा आता है 1 किलो चाहिए, 1 kg। और केसर, केसर आती है, ये दुकान पर मिलेगी आपको, 20 ग्राम केसर चाहिए। कस्तूरी 20 ग्राम, कस्तूरी 20 रत्ती, ग्राम नहीं रत्ती होता है ये, ठीक है। ये सब पंसारी वाले जानते हैं, रत्ती आप बोल देंगे, एक नोट करते रहिए इन सारी चीजों को, ठीक है, वीडियो देखते हुए। और कपूर 300 ग्राम चाहिए, तो कैम्फर बोलते हैं कपूर। खोपरे के गोले, खोपरे माने नारियल के गोले होते हैं जो अंदर के, वो 4 किलो चाहिए, माने 4 kg नारियल के गोले चाहिए, सूखे आते हैं, ठीक है। गाय का गोबर 1 तसला, तो तसला होता है घरों में, 1 तसला भर के गाय का गोबर चाहिए। घृत पात्र 4, माने घी को रखने के लिए, घी की आहुति देंगे तो घी रखने के लिए 4 पात्र चाहिए, बड़े बड़े पात्र हों भगोने जैसे, ठीक है। ये खरीदने की आवश्यकता नहीं होती इन पात्रों को, ये पात्र तो घर में हम मिल ही जाते हैं, ठीक है। चम्मच बड़े 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 चम्मच चाहिए, कितने? 4 चम्मच चाहिए। बांस 12 फुट के 4, लंबे लंबे 12 फुट के बांस चाहिए, जिनमें ये बड़े बड़े चम्मच आहुति देने के लिए बांधे जा सके। क्योंकि जब शमशा, जब हम वहां पर जलाते हैं शरीर को, है अग्निदाह करते हैं, तो अग्नि बहुत तेज प्रज्वलित होती है, तो आहुति देने के लिए दूर से देनी पड़ती है, तो बड़ा बांस चाहिए। तो 12 फीट के 4 बांस चाहिए, 4 बांस चाहिए 12 फुट के। और तार पतला, जो पतला वाला लोहे का तार आता है एक, वो 100 ग्राम चाहिए। बाल्टी 1, घर में बाल्टी होती है, एक बाल्टी की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें घी रखा जाता है, ठीक है, बाल्टी 1। दीपक 1 दीपक चाहिए। दीपक आप जानते हैं तांबे का, वो तांबे का दीपक होता है, पीतल का होता है, ठीक है, अब मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं। माचिस 1 माचिस का डब्बी चाहिए। रुई थोड़ी सी कॉटन चाहिए, 50 ग्राम या 10, 15, 20 ग्राम कॉटन चाहिए। चूल्हे के लिए ईंटें 6, माने शमशान घाट में वहां पर क्या होगा, घी को गर्म करेंगे, गर्म करने के लिए चूल्हा बनाना पड़ता है, तो क्या है, चूल्हा सिंपल चूल्हा बना लेते हैं टेम्परेरी, तो उसके लिए 6 ईंटें चाहिए। 6 ईंटें कैसे चाहिए, 2 ईंटें इस साइड रखते हैं, और 2 ईंटें इस साइड रखते हैं, और 2 ईंटें पीछे रख देते हैं साइड में, तो वो चूल्हा बन जाता है पूरा 6 ईंटों से। तो 6 ईंटें चाहिए नई, या पुरानी ले सकते हैं, नई लो तो और अच्छी बात है। वस्तुओं का यह परिमाण शास्त्रोक्त निर्देश का मध्यम है। ध्यान देंगे, ये आचार्य जी हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो परिमाण वस्तुओं का दिया है, ये जो सत्य सनातन वैदिक धर्म के अंत्येष्टि संस्कार को बताने वाला जो शास्त्र है, संस्कार विधि, उसके परिमाण का ये मध्यम है, मध्यम है, पूरा नहीं, थोड़ा कम करके बताया गया है, कम करके, वहां तो और अधिक मात्रा में लिखा हुआ, पर इतने से काम चल सकता है। तो परिमाण शास्त्रोक्त निर्देश का मध्यम है। यदि मृतक के, अब ये क्या है, निवेदन कर रहे हैं आपको, सजगता माने क्या हो सकता है परिस्थिति से, यदि मृतक के परिवार वाले सुसंपन्न हो तो घृत आदि पदार्थ इससे भी अधिक मात्रा में शरीर के भार के बराबर घी आदि ले लें। यदि देखिएगा, संसार में सभी प्रकार के लोग हैं,
निर्धन भी हैं, अमीर भी हैं, मध्यम भी हैं। तो कह रहे हैं जो सुसंपन्न हैं, जिनके पास में कोई आर्थिक समस्या नहीं है, तो उनके लिए सुझाव दे रहे हैं कि वो अपने किसी भी व्यक्ति जो जिनका मृत्यु हुई है उसका संस्कार अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि इससे भी अधिक मात्रा लें। किसकी कह रहे हैं? सामान्य रूप से कि जो घृत आदि पदार्थ हैं इससे भी अधिक मात्रा में, माने शरीर के बराबर, माने बॉडी में जितना, मृतक की बॉडी में जितना वेट होता है उसके बराबर घी ले सकते हैं। यदि 50 किलो की बॉडी है तो 50 किलो घी ले सकते हैं, है? ऐसे तो कमी नहीं है लोगों के पास में, बहुत सारे लोगों के पास में, केवल जानकारी की कमी है। जानकारी मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है? तो शरीर के भार के बराबर घी आदि ले लें। और ये सभी सामग्री, माने मेन सामग्री क्या है? इन चीजों को बढ़ा सकते हैं, लकड़ियां बढ़ा सकते हैं आप, ये, और घी बढ़ा सकते हैं, ठीक है? और तो ये हवन सामग्री बढ़ा सकते हैं आप, तगर बढ़ा सकते हैं, चंदन बूरा, केसर बढ़ा सकते हैं, कस्तूरी बढ़ा सकते हैं, कपूर बढ़ा सकते हैं, और ये गोले बढ़ा सकते हैं आप। गाय का गोबर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, वो एक तसला काफी है। और ये इतने, ये वाली घृत पात्र, ये तो उतने ही चाहिए, इसमें बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? ये दीपक आदि सब ये उतनी ही चाहिए, इसमें बढ़ाने की नहीं। ऊपर जो सामग्री है उसको बढ़ा सकते हैं आप। और कह रहे, सुझाव दे रहे हैं, गरीब हो तो काष्ठ लकड़ियां और घृत 20 किलो तो अवश्य लें। देखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी निर्धन हैं, ठीक है? उतना धन नहीं है उनके पास में। निर्धन तो हम भी हैं, हमारे पास में कौन सा अपार संपत्ति है? कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं यदि कोई व्यक्ति निर्धन है तो उनको सुझाव दे रहे हैं कि वो लकड़ियां हैं और वो घृत हैं, वो लकड़ियां की मात्रा कम कर सकते हैं। जो 3.5 क्विंटल बताई थी वो 2 क्विंटल कर सकते हैं, ठीक है? और जो घी बताया था तो घी 20 किलो तो अवश्य ले लें, ठीक है? यहां पर माने घी इन्होंने बताया था, कितना बताया था घी यहां पर? यहां 20 किलो। तो इन्होंने कहा कि गरीब हो तो काष्ठमान लकड़ियां और 20 किलो घी तो अवश्य लें। अच्छा, कहना ये है कि लकड़ियां तो 3.5 क्विंटल होनी चाहिए और घी, ये 2 चीज तो पूरी की पूरी होने चाहिए, इनमें कमी ना करे, चाहे आप निर्धन है तो भी, ठीक है? अवश्य लें। यदि अतिशय गरीब हो तो भी, माने बहुत ही ज्यादा गरीब है, ठीक है, तो कहते हैं तो भी 5 किलो घृत की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। सर्वथा अभाव केवल काष्ठ से भी दाह करें, किंतु तब आहुति देने की विधि त्याज्य है। यह आपातकाल की बात है। जहां तक मेरा विश्वास है भारत देश में इतना गरीब कोई नहीं है। आप 13वीं करते हैं, 13वीं करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य की सच्ची 13वीं तो उसका अंतिम संस्कार है। तो इन्होंने सुझाव दिया है कि कोई अतिशय माने अधिक गरीब है तो उसको भी 5 किलो घी तो चाहिए ही, और लकड़ियां उतनी चाहिए 3.5 क्विंटल, तभी शव है वो ठीक प्रकार से भस्म हो पाएगा। और कहते हैं कि भाई सर्वथा अभाव, भाई किसी के पास कुछ है ही नहीं, तो कह रहे हैं काष्ठ से भी दाह करे, मैं लकड़ियां इकट्ठी करके भी शरीर का दाह अवश्य कर ले। कि बिल्कुल बिल्कुल जिसके पास कुछ नहीं है, वहां पर भी लकड़ियां तो घी आदि नहीं है, परंतु फिर क्या है, फिर जो ये पद्धति बता रहे हैं आहुति आदि दे करके, मंत्र पाठ आदि करके, उसकी आवश्यकता नहीं है। फिर तो आपत्ति काल में ये शरीर को है ही नहीं उसके पास कुछ, तो ऐसा ही कह सकते हैं दुर्वस्था में तो शरीर को लकड़ियों से ही जला देवे। पर जलाना जरूर चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए कभी भी। पानी के अंदर नहीं फेंकना चाहिए, चाहे किसी भी व्यक्ति का शरीर हो, जमीन में गाड़ना नहीं चाहिए शरीर को कभी भी। ये वैदिक सिद्धांत के विपरीत बात है और विज्ञान के विपरीत भी बात है।
शरीर को पानी में बहाने से और शरीर को जमीन में गाड़ने से शरीर दुर्गंध फैलाता है, दूसरे मनुष्यों को भी बीमारियां होने की संभावना होती है और शरीर भी की दशा बेदशा हो जाती है। कभी भी शरीर को बहाना नहीं चाहिए पानी में, कभी भी शरीर को जमीन में गाड़ना नहीं चाहिए मित्रों, हमेशा शरीर को जलाना चाहिए। ये जो दाह कर्म है सबसे श्रेष्ठ कर्म है, ध्यान देंगे। तो ये बता दिया इन्होंने कि यदि परिस्थिति विशेष में आप ऐसा भी कर सकते हैं, परंतु सामान्यतः तो आपको सामग्री की आवश्यकता है। ठीक है, चलिएगा। तो आज की कक्षा में मैं आपको इतना ही बताता हूं। अगली कक्षा में मैं आपको वेदी अर्थात जब शव होता है उसको जलाने के लिए वेदी बनाई जाती है, जैसे यज्ञ करते हैं, यज्ञ के लिए वेदी बनाते हैं, वैसे ही संस्कार को करने के लिए वेदी बनानी पड़ती है। वेदी माने ऐसे वो यज्ञ कुंड बनाना पड़ता है जमीन में। उसकी पूरी विधि आपको मैं बता करके इस बोर्ड पर कितनी लंबी कितनी चौड़ी उसका पूरा मैप आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप उसको कैसे बनाएं, कौन सी दिशा में आपको कितनी चौड़ाई रखनी है, कितनी गहराई रखनी है, ऊपर कितना आकार रखना है, नीचे कितना आकार रखना है, पूरी वेदी आपको दिखाऊंगा इस बोर्ड पर अगली कक्षा में। ठीक है, तो आज की कक्षा में हमने क्या जाना है, मुख्य रूप से आवश्यक वस्तुओं में एक शवमंच का मैंने अर्थी तैयार करने का सामान जान लिया, और शरीर को जलाने का सामान अर्थात शरीर को भस्म करने के लिए जो सामग्री चाहिए होती है उसको हमने जान लिया। और आपत्ति विशेष परिस्थिति विशेष में हम ये उन्होंने ऑप्शन भी दे दिए हैं 3 भाई, कि कोई गरीब है तो इतना तो चाहिए, और ज्यादा गरीब है तो इतना चाहिए, और कभी कुछ है ही नहीं किसी के पास में तो फिर भाई लकड़ियों से ही भस्म कर देना चाहिए शरीर को। ठीक है, अब आइएगा अगली कक्षा में हम बात करेंगे वेदी और विधि क्रम आदि। ठीक है, चलिएगा। आपसे यही निवेदन करेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के अनुसार अधिक से अधिक लोग संस्कार करें, अपना अंत्येष्टि संस्कार या जो 16 संस्कार हैं उनको करें, तो आप इन वीडियोज को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचाइएगा, यही निवेदन कर सकते हैं। ठीक है, हम तो अपना कार्य कर ही रहे हैं। चलिए, सर्वे सभी को सादर नमस्ते।